हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 17 करवाऊंगा और ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। सी इंडिया लिमिटेड ने परचेज की है मशीनरी फ्रॉम बी इंडिया लिमिटेड से, ठीक है। और पेमेंट टू बी इंडिया लिमिटेड वाज मेड एज फॉलोज। तो पेमेंट कैसे किया गया है? 10,000 इक्विटी शेयर इशू किए गए हैं 10 रुपीज ईच के हिसाब से और एट अ प्रीमियम 20%। इशू किए गए हैं 1009% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट डिस्काउंट ऑफ ₹5 का डिस्काउंट है। और बाकी का जो बैलेंस है उसके लिए बैंक ड्राफ्ट से पेमेंट किया गया है 37,000 का। तो आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है सी इंडिया लिमिटेड की बुक्स में, है ना, फॉर द परचेज ऑफ मशीनरी और पेमेंट टू बी इंडिया लिमिटेड। सो आइए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए, सबसे पहले तो आप यहाँ पे टोटल परचेज कंसिडरेशन जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो एक वर्किंग नोट हम बना लेते हैं, वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट नंबर 1 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए, क्या कैलकुलेशन ऑफ टोटल परचेज कंसिडरेशन, टोटल परचेज कंसिडरेशन है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कि हमने इशू किए हैं इक्विटी शेयर, है ना। इशू ऑफ 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, 10 ईच, 10 ईच, है ना, एट अ प्रीमियम ऑफ, एट अ प्रीमियम ऑफ, कितना परसेंट का प्रीमियम है? 20%। ठीक है। सो अब मैं कैलकुलेशन करके बताता हूँ आपको, देखिए ध्यान से। सो 10,000 इक्विटी शेयर्स है, मल्टीप्लाई बाय हम करेंगे। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे 10 का 20% जो है वो ₹2 होता है। तो यानी कि 10 का शेयर जो है वो ₹12 में दिया गया है ना, क्योंकि ₹20 का प्रीमियम ऐड होगा, यानी कि ₹2 ऐड हो जाएंगे। तो 1,20,000 रुपए हमने इक्विटी शेयर्स को इशू करके पे किए हैं। और उसके बाद इशू ऑफ डिवेंचर इशू किए हैं 1009% डिवेंचर्स, 1009% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट डिस्काउंट ऑफ, कितना परसेंट डिस्काउंट है? 5%। ठीक है। सो स्टूडेंट देखिए, अगर ₹100 की फेस वैल्यू है और उसमें ₹5 का डिस्काउंट है, मतलब 5% का डिस्काउंट है, तो 100 का 5% होता है ₹5। तो ₹5 माइनस हो जाएंगे फेस वैल्यू में से। तो यानी कि 1000 मल्टीप्लाई बाय 95 करेंगे, क्योंकि 5% का डिस्काउंट है, तो 95,000 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने 1,000 को 95 से मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि ₹5 का डिस्काउंट है, फेस वैल्यू का 5% माइनस हो जाएगा, तो 95 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे कि अमाउंट पेड बाय बैंक ड्राफ्ट। ठीक है। बैंक ड्राफ्ट के थ्रू जो है वो अमाउंट पे किया गया है 37,000। ओके, अगर हम इन तीनों को प्लस करेंगे, यहाँ पे देखिए क्या अमाउंट बनता है। 2,52,000, है ना। तो ये क्या है? ये है टोटल परचेज कंसिडरेशन। देखिए आप आंसर देख सकते हैं यहाँ पे,
ये हमारा आंसर है 2,52,000 रुपीज। ठीक है, ओके जी। तो अब हम जर्नल एंट्री पास कर देंगे। ठीक है, तो हमने क्या परचेज किया है यहाँ पे उसको लिख देंगे। हमने परचेज किया है यहाँ पे मशीनरी को, तो यहाँ लिखेंगे मशीनरी अकाउंट को डेबिट करेंगे, मशीनरी अकाउंट को, है ना। और यहाँ लिखेंगे टू बी इंडिया लिमिटेड। तो इतना अमाउंट इसको पे करना है, यानी कि इतनी की ये मशीनरी है। ठीक है, बीइंग मशीनरी परचेज्ड फ्रॉम बी इंडिया लिमिटेड। अब इसको क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे बी इंडिया लिमिटेड डेबिट। ठीक है, तो यहाँ पे हम टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि इक्विटी शेयर इशू किए गए हैं, है ना। और यहाँ लिखेंगे ये एक लाइन मैं छोड़ देता हूँ यहाँ पे, है ना, क्योंकि इसमें जो है डिस्काउंट भी है और डिवेंचर भी इशू किए गए हैं। देखिए 95,000 के, है ना, 5% का इस पे डिस्काउंट भी है स्टूडेंट। तो ध्यान से अब ये जो है एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो पहले मैं यहाँ लिखता हूँ, देखिए 2 लाख कितना है ये, 2,52,000। ओके, तो यहाँ मैं पहले लिखूंगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। तो कितना डिस्काउंट है, देखिए जी 1000 के 1000 डिवेंचर है, 5 रुपए का डिस्काउंट है, तो ये हो जाएगा डेबिट। ठीक है, ये डेबिट हम यहाँ पे कर देंगे। ओके, फिर इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे टू, तो कितने परसेंट डिवेंचर है ये, 9%। टू 9% डिवेंचर अकाउंट 1000 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो डिस्काउंट है हमारा 5000 का, और यहाँ पे हम पूरी 1 लाख की पेमेंट, मतलब 1 लाख रुपए लिखेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे तो फेस वैल्यू से होता है मल्टीप्लाई 100 से। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, तो देखिए प्रीमियम, अब आपके इक्विटी शेयर्स हैं कितने पहले ये देख लेते हैं। तो 10,000 इक्विटी शेयर्स हैं, और जो प्रीमियम है हमारे पास वो 20% का प्रीमियम है। तो मल्टीप्लाई बाय 20, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। 2 क्यों किया मैंने, क्योंकि 10 रुपीज़ की फेस वैल्यू है, इसका 20% जो है वो 2 रुपीज़ होगा। ओके, और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय हमारे पास 10,000 के ये हैं इक्विटी शेयर्स, मल्टीप्लाई बाय 10 फेस वैल्यू। ओके जी, तो यहाँ मैं लिख दूंगा कितना आएगा यहाँ पे, एक लाख और यहाँ पे 20,000। ठीक है, अब देखिए एक जो पेमेंट है यहाँ पे वर्किंग नोट बनाया है वो बैंक ड्राफ्ट से की है, यानी कि बैंक से की गई है। तो यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, जो बैलेंस अमाउंट था टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 37,000। ओके, अब देखिए जो डेबिट साइड का टोटल है वो है 2,57,000 डिस्काउंट को मिला के, है ना।
अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हम करेंगे क्रेडिट साइड को प्लस। तो देखिए एक और एक 2 लाख हो गया है ना, प्लस करेंगे 20,000 और 37,000 को तो 57,000। तो आ गया टोटल बराबर डेबिट और क्रेडिट का। तो हमारा जो है क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, हम यहाँ लिख देंगे बीइंग, है ना, ऐसा लिख सकते हैं कि बीइंग shares issued to share issued at a premium of 20%, है ना, and 9% debentures issued at 5% discount and balance amount paid to B India Limited by bank draft for purchase of मशीनरी। ठीक है, तो हमने जो है शेयर इशू किए हैं प्रीमियम पे 20% के, एट अ प्रीमियम ऑफ प्रीमियम, प्रीमियम 20% का, है ना। सारी नरेशन आपको दिख रही है, तो इस तरीके से आप नरेशन लिख सकते हैं कि हमने जो है वो परचेज कंसिडरेशन जो है वो पे किया है। ठीक है, सो आई होप आपको मतलब इतना जो है वो समझ में आ गया होगा। इस तरीके से जो है वो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, सो स्टूडेंट ये क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है, सो अब मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, चाहे आप इनकी सिंगल सिंगल एंट्रीज भी पास कर सकते हैं, जैसे आप पहले पहले इक्विटी शेयर्स को इशू करें, उसके बाद डिवेंचर्स को, उसके बाद जो है वो बैंक ड्राफ्ट से पेमेंट करें, तो उस तरीके से भी क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। तो वैसे भी मैं आपको जो हूँ करके दिखा देता हूँ, देखिए तो किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, है ना। सो आप क्या करेंगे, जल्दी से एक फॉर्मेट लगा दीजिए जर्नल का। ठीक है, सो स्टूडेंट देखिए ये जो हमारी फर्स्ट एंट्री है ये सेम रहेगी कि हमने मशीनरी को देखिए परचेज किया है ना, तो ये एंट्री तो चेंज नहीं होगी। ओके, जो दूसरी एंट्री अब इस केस में होनी चाहिए कि हमने शेयर्स, इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं, है ना, 10,000 के इक्विटी शेयर्स और प्रीमियम पे किए हैं, है ना। तो इसकी एंट्री कैसे होगी, जो बी इंडिया लिमिटेड है यहाँ पे, है ना, वो डेबिट हो जाएगा। ठीक है, बी इंडिया लिमिटेड यहाँ पे डेबिट होगा, पर कितने अमाउंट से होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए तो इसमें इक्विटी शेयर्स इशू किए गए हैं और इसमें जो है हमारा प्रीमियम भी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। अब देखिए यहाँ पे ये 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10 ये हो गया 1 लाख। ओके, और यहाँ पे हमारा 20,000 का प्रीमियम आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1,20,000। तो 1,20,000 ये तो मैंने वर्किंग मोड में भी बताया है आपको, है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बीइंग, है ना, कि शेयर, है ना, इशूड टू बी इंडिया लिमिटेड। ठीक है, शेयर इशूड, शेयर इशूड पूरा लिख देते हैं एट अ प्रीमियम, एट प्रीमियम ऑफ 20% टू बी इंडिया लिमिटेड फॉर फॉर परचेज ऑफ मशीनरी। ठीक है, मशीनरी को परचेज किया है इसलिए हमने इसको इक्विटी शेयर इशू किए हैं। ओके जी, अब जो तीसरी एंट्री यानी कि ये जो एंट्री होनी चाहिए डिवेंचर वाली, इसको पास कर देंगे।
तो इसमें बी इंडिया लिमिटेड जो है वो डेबिट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो बी इंडिया लिमिटेड को मैंने डेबिट कर दिया है। ओके, तो इसमें मैंने क्या किया है, डिवेंचर्स इशू किए हैं। ओके, डिवेंचर्स इशू किए हैं, तो डिस्काउंट पे इशू किए हैं, अभी मैंने आपको बताया था। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो पेमेंट आएगी वो आएगी 95 की, है ना। ये मैंने आपको वर्किंग नोट में भी बता दी थी, ये मैंने वर्किंग नोट बताया है, 95 की पेमेंट आएगी ये, है ना, क्योंकि जो 5% के प्रीमियम पे ये इशू किए गए हैं, ये सॉरी डिस्काउंट पे इशू किए गए हैं। सो हम यहाँ लिख देंगे बीइंग 9% 1000 debentures issued at 5% discount of ₹10 for purchase of machinery। ठीक है, ओके जी। और उसके बाद अब जो फोर्थ एंट्री होगी वो लास्ट एंट्री है कि हमने पेमेंट की है बैंक ड्राफ्ट से। तो यहाँ भी बी इंडिया लिमिटेड डेबिट हो जाएगा, है ना। कितने की पेमेंट है, 37,000 की। तो मैंने आपको पूरा ही बता दिया, इस तरीके से भी जो है आप कर सकते हैं क्वेश्चन। तो बी इंडिया लिमिटेड को डेबिट करेंगे और टू बैंक अकाउंट यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, 37,000। सो यहाँ लिख देंगे बीइंग बैलेंस अमाउंट पेड टू बी इंडिया लिमिटेड बाय बैंक ड्राफ्ट। ठीक है, सो आई होप आपको मतलब अंडरस्टूड हो गया होगा कि किस तरीके से जो है क्वेश्चन ये मतलब ऐसे भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे और करके जो है लिख दिया है ना। तो इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा आपको ठीक लगे। ओके, अगर आपको सिंगल सिंगल एंट्रीज पास करनी है, ऐसे कंफर्टेबल लगता है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, है ना। तो हमारा क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो आज के लिए इतना ही, है ना। थैंक यू सो मच।